Hello students, welcome to the session of Scope Plus. I'm your maths educator Zoha Khanam. Students, आज हम start कर रहे हैं ना सेकेंड चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज नॉट चैप्टर. सो हम लोगों ने लास्ट नंबर सिस्टम की फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2. लास्ट हम लोगों ने देखे थे कि नंबर सिस्टम चैप्टर में कितने तरीके के एमसीक्यूज या डिफरेंट पैटर्न ऑफ एमसीक्यूज क्या हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. ना इस सेशन में हम देखेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. ओके, जिनके आंसर आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होंगे, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उसके करेक्ट आंसर दे सको. अब इस तरीके के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो क्वेश्चन जिसमें हमें जस्टिफाई करने को कह दिया जाए या जिसमें हमें कंडीशन दे दी जाए कि ये ट्रू है या नहीं या फॉल्स है, तो आपको वहां पे रीजनिंग देनी पड़ेगी क्यों ट्रू क्यों फॉल्स. इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग. चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन. आर देयर टू इरेशनल नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर रैशनल. क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे दो इरेशनल नंबर हो सकते हैं जिनका सम और प्रोडक्ट दोनों ही रैशनल हो? ठीक. सो अब हम बिना किसी थॉट प्रोसेस के तो नहीं आंसर दे सकते ना कि यहाँ पे हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता. सो फर्स्ट हम क्या लेंगे ना, फर्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनके बेसिस पे हम ये समझेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है. लाइक सपोज हम लोगों ने ले लिया दो इरेशनल नंबर की बात करी जा रही है, तो हम लोगों ने ले लिया एक इरेशनल नंबर √2 और एक इरेशनल नंबर -√2. अब ये दोनों ही अलग अलग इरेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव इरेशनल नंबर है. अब क्वेश्चन ने बोला कि आप इसको सम करो. ठीक है, चलो हम सम करते हैं. अभी सबसे पहले जब हम सम करेंगे √2 और -√2 का, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. बिकॉज प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस ही तो बनाएंगे ना. तो आंसर इसका क्या हो गया? 0. नाउ 0 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर? इट इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज ये 0 होल नंबर है और होल नंबर किसकी कैटेगरी में आता है? रैशनल. मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में एक डायग्राम समझाया था जिसे मैंने कहा था इसे वेन डायग्राम कहते हैं, और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए ना. इसी तरीके से हम इस दो एग्जाम्पल से अपना प्रोडक्ट निकालते हैं. अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? √2 मल्टीप्लाइड बाय -√2. ना √2 और √2 मिलके क्या देंगे आपको? 2 देंगे और माइनस का माइनस लग जाएगा. दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज रैशनल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. सो हमने इन दो एग्जाम्पल से क्या देखा कि अगर हम ये दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि जब आप सेम इरेशनल नंबर विद नेगेटिव साइन ले लो तो आपका जो सम होगा वो एक रैशनल नंबर होगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है. यही आप अगर यहाँ पे कोई और इरेशनल नंबर ले लेते हो, लाइक डिफरेंट रैशनल नंबर, डिफरेंट कहने का मतलब ये सिर्फ साइन का डिफरेंस नहीं, नंबर्स डिफरेंट हो, देन उस केस में हो सकता है ये कंडीशन पॉसिबल ना हो. बट क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे इतना पूछा, क्या ये पॉसिबल है किसी भी केस में, चाहे वो एक केस हो. तो यस, इस एक केस में पॉसिबल है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर उनके साइंस डिफरेंट हो बस ले लेते हैं तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. सो व्हाट यू विल राइट? यस, it is possible, and for the justification you will do this example. ओके, जैसे मैंने आपको समझाया है, फॉर द जस्टिफिकेशन यू विल डू द सेम एग्जाम्पल. ओके, नंबर्स चेंज कर सकते हो. नो नीड ऑफ राइटिंग 2 ओनली, यू कैन टेक √5, √6, वट एवर यू वांट. ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं. यस, इसका आंसर यस था. नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन क्या है? State whether the following statement is true. There is a number x such that x square is irrational but x raised to the power 4 is rational. Justify your answer by an example. सेम क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन ने क्या बोल दिया आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. देयर इज अ नंबर x, कोई एक नंबर है x सच दैट x स्क्वायर इज इरेशनल बट x रेज टू द पावर 4 इज रैशनल. ठीक है. अब देखो, जब जो मैं एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में लेने जा रही हूँ वो मैं इसलिए लूंगी बिकॉज मुझे पता है इस क्वेश्चन को कैसे इजी बनाया जा सकता है. ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी कि एग्जाम्पल में यही नंबर ऐसे ही क्यों लेना है. चलिए देखते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिया कि चलो x कोई नंबर है, ओके, और x कोई भी रैशनल, बिकॉज इरेशनल की बात हो रही है यहाँ पे तो हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं. लाइक हमने ले लिया √11. नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज प्राइम नंबर विद इन स्क्वायर रूट इज अ रैशनल. ओके,
अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इसका जो पावर है ना वो 1/4 है, यानी कि स्क्वायर रूट हमें 4 टाइम्स इसका निकालना है। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं, निकालना भी नहीं है यहाँ पे। चलो ये हमने क्यों लिया, देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है, x रेज टू द पावर 4। अगर हम यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो जब आप x रेज टू द पावर 4 करोगे और वहां पे आंसर आएगा 11 की पावर 4 या स्क्वायर रूट 11 की पावर 4 करोगे तो ऑब्वियसली आ जाए, इस तरीके से आएगा तो आपके लिए जो समझना होगा ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल। अभी देखो जब मैं इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगी तो आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू हमने इतना ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर करोगे ना, इसी का स्क्वायर करोगे तो आंसर इरेशनल आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिला, 4, इसका स्क्वायर कर दिया तो जब इसका स्क्वायर किया तो हमें मिला 11, 2/4, ये हो गया 1/t। स्टिल आपका आंसर क्या आया, सॉरी 11, ठीक है, स्क्वायर रूट 11 ये आपका आंसर बचा जब हमने सिर्फ इसका स्क्वायर किया। तो ये इरेशनल है, यस इरेशनल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, कह रहा है कि जब x रेज इसी का पावर 4 कर दो ना तो ये रैशनल हो जाता है। चलो इसका पावर 4 कर देते हैं। जब हमने इसकी पावर 4 की तो ये है हमारा 4√11 और इसकी पावर 4 मींस 11, 4/4, ये कट गया, आपको क्या मिला 11 विच इज व्हाट, रैशनल। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कितनी आसानी से समझ में आया। अभी यहीं पे मैं कोई नंबर ले लेती स्क्वायर रूट 11, उसके बाद जब मैं इसका स्क्वायर करती तो आंसर आ जाता कि 11 क्या है, रैशनल है। और जब मैं इसकी पावर 4 करती तो आंसर क्या आ जाता, 11 1/4, और फिर आपको क्या होता, समझ नहीं आता, है ना। तो इस तरीके से इरेशनल, ये इरेशनल हो जाता है, ये रैशनल, कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है और आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक यहाँ पे ये लगाना है कि जब क्वेश्चन ने बोला हो रेज टू द पावर 4x, ठीक है, x रेज टू द पावर 4, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर हो ना यहाँ पे वैसा ही नंबर लेना, ठीक है। लेट मी टेल यू, जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या देता है, x की पावर 4 की जगह क्वेश्चन आपको कभी चेंज करके दे दे x की पावर 6, ठीक है, तब आप ये 4 नहीं लेके आओ, तब आप क्या लेट करना कि जो x है ना वो ऐसे लेट कर लेना, मतलब जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो ना उसको लेट कर लेना यहाँ पे, तो उससे आपके क्वेश्चन निकालने में क्या हो जाएगी, सोल्यूशन को प्रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस लॉजिक को आप याद रखें। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया कि हाँ ये बात सही है कि अगर x कोई नंबर है सच दैट x स्क्वायर इज रेशनल, मतलब x कोई भी नंबर ले लो जो कि, लेकिन उसका x स्क्वायर करोगे तो वो इरेशनल होगा और उसका x टू द पावर 4 करोगे तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर जब आपको x नहीं बोला है कि रैशनल हो या इरेशनल, तो आप क्या लोगे, इरेशनल नंबर ही लेना। ठीक है, ताकि जब आप उसके एक्स स्क्वायर, तो भाई देखो जब इरेशनल नंबर लोगे और हाईएस्ट पावर लगाओगे जो रैशनल के साथ है, तभी आपका स्टेटमेंट डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा। ओके, सो व्हाट यू विल राइट डाउन हियर, आपको ट्रू बताना था तो आपने जस्टिफाई करना था, तो यू हैव जस्टिफाइड। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, तो आंसर ट्रू ही होगा बिकॉज क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि ट्रू है, बस हमें जस्टिफाई करना था। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे, एंड दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। Let x and y be rational and irrational numbers. Okay. तो क्वेश्चन कह रहा है x आपका रैशनल है एंड y आपका इरेशनल है respectively. Is x plus y necessarily an irrational number? क्या जरूरी है कि x plus y irrational ही हो? जबकि हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है, फैक्ट पढ़ रखा है कि अगर रैशनल को इरेशनल में प्लस करो तो भी इरेशनल आएगा, रैशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करो तो भी इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करो तो भी इरेशनल आएगा, डिवाइड करो तो भी इरेशनल आएगा, इन एनी केस इरेशनल आना है। सो आपसे ये क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस चीज को प्रूव करो तुम कि ये जो फैक्ट है ये सही है। ठीक, एंड फॉर दैट यू कैन टेक एन एग्जाम्पल फॉर सपोर्ट। ठीक है, आप अपने सपोर्ट में कोई एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हो। सो चलो, जब क्वेश्चन ने बोला एग्जाम्पल, सो वी विल टेक द एग्जाम्पल लेट x is equals to 2. Why? Because it is rational, and y is equals to under root 3 because it is irrational. Okay, now proof क्या करना है, so write down to prove, we have to prove that 2 plus under root 3 is irrational. This we have to prove. Okay, now अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए ना एक कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड लेके चलेंगे। क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है कि सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है,
सो हम अब क्या चलते हैं किसकी तरफ, प्रूफ की तरफ, जहां पे हम ये प्रूफ करेंगे। सो फॉर प्रूफिंग दिस हम सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे लेट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3। नाउ ये a कहाँ से आया, a हमने इसलिए ले लिया बिकॉज हेयर a इज एनी रैशनल नंबर। ठीक है, a कोई रैशनल नंबर है, सो रैशनल नंबर को हम किसी रैशनल नंबर के बराबर तो रख ही सकते हैं ना, तो मैंने ये वैल्यू उठा के एक रैशनल नंबर a को असाइन कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग हम इसलिए करेंगे कि हो सकता है उससे हमारा जो स्क्वायर रूट 3 प्रेजेंट है वो इरेशनल से क्या हो जाए, यानी कि स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर हट जाए। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। सो राइट डाउन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हमने ऐसा किया तो इधर आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड फॉर दिस यू हैव टू यूज आइडेंटिटी। आपको यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यूज करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर विच विल गिव यू 4 प्लस अंडर रूट 3 आपका क्या हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, दैट मीन्स 2ab। ठीक है, यहाँ से आपको मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब 7 एक रैशनल नंबर है तो हमें इस साइड ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3, और यहाँ पे 4 भी एक रैशनल है तो हम उसको भी इस साइड ले आते हैं। दिस implies a square minus 7 by 4 is equals to under root 3। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका अगर a रैशनल है तो रैशनल में हम कोई रैशनल नंबर माइनस करें या रैशनल नंबर डिवाइड करें, हमारा आंसर क्या आने वाला है, रैशनल। सो दैट मीन्स कि सिंस a was rational, a is rational, okay, therefore a square minus 7 upon 4 is rational। ठीक है, अब अगर देखिए ये रैशनल हुआ, ठीक है, अगर ये रैशनल हुआ जा रहा है तो ये किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो गया, अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। भाई अगर ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब अंडर रूट 3 क्या हुआ, अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। बट नाउ यू टेल मी, क्या अंडर रूट 3 रैशनल हुआ, प्राइम नंबर विद इन स्क्वायर रूट हमने तो पढ़ रखा है इरैशनल होता है। तो अब अगर यहाँ ये प्रूफ हो रहा है कि रैशनल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन आ रही है, मतलब हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। तो हमने गलत क्या किया हुआ है, हमने गलत ये किया हुआ है कि जो हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया ना, ये हमने गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि एट लास्ट इसी की वजह से क्या हो रहा है कि अंडर रूट 3 रैशनल प्रूव हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट यू विल राइट डाउन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन। ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन which is a contradictory condition that under root 3 is a rational number. So our assumption that 2 plus under root 3 is rational is wrong। ठीक है, सो अब आप मुझे ये बताओ, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं हो सकता तो नंबर फिर हो क्या सकता है, वो सिर्फ इरैशनल नंबर हो सकता है। सो दिस प्रूव्स दैट 2 प्लस अंडर रूट 3, दैट मीन्स इफ यू एड रैशनल टू एनी irrational number you will always have irrational number। Now question was asking you a true false statement is necessary an irrational number, so you will write down yes, it is necessary that when we will add an rational number to an irrational number, you will always have irrational number as an answer। Okay, so the answer to this question is yes। Let's see, यहाँ पे yes ही दिया हुआ है। Okay, now see the next question, let x be rational and y be irrational, is xy necessarily irrational। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे सम दिया हुआ था, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। ओके, चलिए हम मान लेते हैं कि x कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, सो x हो जाता है मान लिया 2, और y कोई इरैशनल नंबर है, सो y हो जाता है अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमने बोला कि एक्स वाई निकालना है, सो एक्स वाई क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये नेसेसरीली इरैशनल होगा, मतलब अभी आपको नहीं पता है, दो हम फैक्ट जानते हैं लेकिन हमें उस फैक्ट को प्रूव करना है यहाँ पे। सो ये एक इरैशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। सो व्हाट यू विल लेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 बी रैशनल
नंबर। आप क्या लेट करोगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? रैशनल। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यही स्टेटमेंट बोला था। सो व्हाट वी विल डू, सो डिवाइडिंग a rational by rational number, we will get a rational quotient। आंसर का मतलब क्या हुआ? जब हम डिवाइड करेंगे एक रैशनल को रैशनल नंबर से तो हमें एक क्वेश्चन जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? रैशनल मिलना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज 2√3 अपॉन 2, यानी कि हमने एक रैशनल नंबर, बिकॉज हमने लेट किया हुआ है ना कि ये रैशनल नंबर है। सो अब एक रैशनल को अगर हम डिवाइड करते हैं रैशनल से तो हमें आंसर मिला √3। ना ये √3 क्या होता है? √3 तो इरेशनल नंबर होता है। सो जो हमने मान के चला था कि ये रैशनल नंबर है, वो हमने क्या माना? गलत माना। वो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नाउ सिंस √3 इज नॉट अ रैशनल, क्वेश्चन क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। बट ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया? एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन आ गई। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। This is a contradiction. What is a contradiction? The contradiction is this, that √3 is a rational number. ठीक है, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है कि √3 क्या है? रैशनल है। अब अगर ये कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया हुआ है ना कि 2√3 रैशनल है, वो क्या किया हुआ है? गलत किया हुआ है। सो इन द नेक्स्ट, आफ्टर दिस लाइन यू कैन राइट डाउन, सो आवर एजम्पशन that 2√3 is rational is wrong. Okay, so that means कि 2√3 क्या है? 2√3 एक irrational number है। Now question was asking you कि is xy necessarily irrational? क्या ये हर कंडीशन में रैशनल होगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। सो नो, हर कंडीशन में रैशनल नहीं होगा। अब मैंने क्यों बोला नो? मुझे तो आंसर देना चाहिए यस, बट मैं नो इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, जब हमने ये दो एग्जाम्पल लिए तब तो हमारे साथ ये बिल्कुल वैसे ही फॉलो हुआ जैसा इसको होना चाहिए था। बट सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने x ले लिया क्या? 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, एंड y ले लिया √3। इन दैट केस आपका xy क्या आएगा? इन दैट केस आपका xy आ गया 0। इज एक्स वाई नेसेसरली, अभी तो हम प्रूव कर चुके हैं कि नहीं, सब जगह इरेशनल ही आएगा प्रोडक्ट लेने पे, रैशनल और इरेशनल का। अगर वो कंडीशन हमारी सही है, हर जगह सही होनी चाहिए, फिर तो यहाँ क्यों गलत हो गई? जब हमने 0 ले लिया एक्स को, भाई 0 क्वेश्चन कह रहा है रैशनल है एक्स आपका, तो जब हमने 0 ले लिया तो हमारे आंसर क्यों गलत आ रहा है? इरेशनल आना चाहिए था ना। दैट मीन्स कि नेसेसरीली वर्ड जो यहाँ लिखा है ना, वो क्या है? गलत लिखा है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज no, because if x is 0 then in that case this necessary statement will go wrong। ठीक है, so यहाँ पे इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि क्या ये दो स्टेटमेंट्स, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, और आपको इसके लिए अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सो लेट्स सी, द स्टेटमेंट इज √2/3 इज अ रैशनल नंबर। अब एक बात बताओ, अभी हम पढ़ चुके हैं रैशनल में ऐड करो इरेशनल तो भी वो क्या होगा? इरेशनल। रैशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, तो भी वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बताइए कि जब हम किसी इरेशनल से रैशनल को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि ये क्या है? रैशनल, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो आप क्या करोगे? देखो, प्रूफ करना है, प्रूफ भी तो करना है, तो आप अपने प्रूफ के लिए क्या करोगे? आप इरेशनल नंबर है √2, आप इसके वैल्यू लिखो 1.214 एंड जो भी डॉट डॉट इसकी वैल्यूज है। अब आप इसको जब 3 से डिवाइड करोगे ना, सोचो जब ये डॉट डॉट लगा है दैट मीन्स ये डिवीजन भी कहीं एंड नहीं होना है, ठीक है।
तो दैट मीन्स आप कुछ 2-3 डिजिट तक रख लो, लाइक 0.4, उसके बाद आपका आ जाएगा 0.4 एंड ये समथिंग चलता चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एंड यू कैन इवन राइट डाउन दैट डिवाइडिंग एन इरेशनल बाय रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, आप ये स्टेटमेंट भी दे सकते हो एज अ जस्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलहाल इसका आंसर क्या है, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, ऑब्वियसली रॉन्ग। -1 -2, -1 -2 के बीच में कोई इंटीजर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो जब नहीं आ सकता तो इनफाइनाइटली तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। नाउ यू नीड टू गिव एग्जांपल, सो यू कैन राइट डाउन between -1 and -2 there is no integer. Okay, this example will prove the statement false. Next आंसर देखें, so yes आंसर यहाँ पे है और नो ही है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल नो, यहाँ पे स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपका गलत दिया गया है एग्जाम्पल, सो इग्नोर इट, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने दिया है आपका वही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 18 के बीच में फाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है, दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। सो आप क्या कर सकते हो, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और उसका आंसर क्या दे सकते हो, फॉल्स। एंड फॉर द जस्टिफिकेशन यू विल राइट डाउन द स्टेटमेंट दैट between two rational numbers there are infinite rational numbers। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, लेट मी टेल यू, एग्जाम्पल 15 एंड 18, ठीक है। 15 के बीच में आपका रैशनल नंबर 16 आता है, 17 आता है, ठीक है। 16 और 17 के बीच में आपका रैशनल नंबर 16.5, जिसको आप 165 अपॉन 10 भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इनके बीच में आपका 16.4 यानी कि 164 अपॉन 10, ये भी एक रैशनल नंबर है। इनके बीच में आपका 16.6 दैट इज 166 अपॉन 10, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो सोचो अगर हम तीन इसके बीच में या इसके बीच में 10, 15, 20 बना सकते हैं तो फाइनाइट कैसे हो गया, नॉट पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ओके, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स सी द आंसर इज फॉल्स। Next question. There are numbers which cannot be written in the form of p by q, where q is equals to not equals to 0 and pq both are integers. ऐसे बहुत सारे numbers हैं जिनको आप नहीं लिख सकते p by q के फॉर्म में, ठीक है। So ऐसे कौन से numbers हैं जिनको आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमारे irrational numbers ही तो कहते हैं हम उनको। हमारे सारे irrational numbers कभी भी p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। So yes, the statement is true. आप रीजन क्या लिख सकते हो, because irrational numbers cannot be written in the form of p by q. ओके, चलिए आंसर देखें, आंसर ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। हर इरेशनल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। हर इरेशनल नंबर का स्क्वायर, चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देके दिखाती हूँ। पहला मैंने ले लिया 2, है ना, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 2, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आया स्क्वायर रूट 2, ये तो इरेशनल ही था, लेकिन जब इसका स्क्वायर किया तो आंसर तो इरेशनल आया। अब बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू हुई, नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, फॉल्स। एंड फॉर द जस्टिफिकेशन यू कैन गिव दीज टू एग्जांपल्स, ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, √12 by √3 is not a rational number as √12 and √3 are not integers। क्वेश्चन कह रहा है ये रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि भैया ये दोनों जो है ना वो इंटीजर्स नहीं है। अच्छा चलो देख लेते हैं,
अब देखो, जब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें स्क्वायर रूट 2 को हम 2 अंडर रूट 3 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 2, आंसर आया 2 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये नॉट अ रैशनल नंबर। जब यही बात गलत हो गई कि ये रैशनल नंबर है और क्वेश्चन कह रहा है रैशनल नंबर नहीं है, तो इस पे तो बात आई ही नहीं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, जस्टिफिकेशन में आप ये दे सकते हो 2 इज अ रैशनल नंबर। जब यही रैशनल नंबर है तो दीस इस पे बात आनी ही नहीं है, यानी कि स्क्वायर रूट 12 और स्क्वायर रूट 3 क्या है क्या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पहली ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। आंसर देख लीजिए, आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेवेंथ स्टेटमेंट, अंडर रूट 15 बाई अंडर रूट 3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी ये क्या है, अभी आपका ये ना रैशनल है ना इरेशनल, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जब हमारी कोई चीज सिंप्लीफाई हो सकती है तो फर्स्ट हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 5 3 कट गया, हमें क्या मिला, एक इरेशनल नंबर। अब आप बताओ, क्वेश्चन कह रहा है ये रैशनल है, गलत हो गया कि नहीं, यहाँ तो इरेशनल आंसर आया, दैट मींस स्टेटमेंट इज false. Let's see the answer. Answer is false. Okay. Next question. Classify the following numbers as rational or irrational with justification. आपको सारे numbers को classify करना है कि rational है या irrational और justification के साथ। चलो, सबसे पहले start करते हैं first का। तो first क्या है, first है आपका square, किसका square, 14 का square। तो square root within square क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पे कट जाता है, वैसे ही ये क्या हो जाता है आपका, ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, फिर 2 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, 14। नाउ 14 इज व्हाट, 14 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आप डाल दो, ये है रैशनल नंबर। सेकंड पे आ जाओ, 3 अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 आपका क्या है, रैशनल इरेशनल। पहले हम इसको क्या करें, लीस्ट प्राइम फैक्टर वाले में कन्वर्ट करें, उसके बाद ही बता सकते हैं। सो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 2 कर सकते हैं हम इसको, 9 2 18 होता है। अब 9 से 3 बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इस पे आ जाओ, स्क्वायर रूट 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें अपने रूल्स याद है इंडाइसेस के, तो इसको अलग अलग भी किया जा सकता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, बट क्या अंडर रूट 27 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3, ये आपका कट गया, और 1 अपॉन रूट 3 इज व्हाट, इट इज इरेशनल नंबर, तो ये हो गया आपका इरेशनल। ओके, नाउ थर्ड फोर्थ आप देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 28 और अपॉन 343। चलो, 28 को सबसे पहले इनके पावर्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 7/4 में कर सकते हैं हम इसको ब्रेक, और नीचे 343 है तो ये हो जाता है 7 का क्यूब। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 7 और यहाँ मिलेगा 7 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कट गया, 2/7 आंसर आया, विच इज व्हाट, विच इज रेशनल। दैट मीन्स कि ये वाला हो गया आपका रैशनल नंबर। ओके, लास्ट आपका है स्क्वायर रूट 0.4। चलो ठीक है, इसको देख भी लेते हैं। माइनस माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 10। ठीक है, अपॉन 10। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट 4 नीचे स्क्वायर रूट 10। चलो, स्क्वायर रूट 4 का तो होता है क्या, 10 का होता है क्या, नहीं होता है, तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये वाला आपका हो गया इरेशनल नंबर। तो कितने इरेशनल हो गए हमारे, 3 इरेशनल है, थर्ड सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, और 2 रैशनल है, फर्स्ट और फोर्थ। चलिए आंसर चेक कर ले। So first and fourth are irrational, left all the three are sorry, उल्टा बोला मैंने, first और fourth are rational and left all the three are irrational. Okay, let's see this question. Classify the following numbers as rational or irrational. Now this should be question number 5, I think. Yes, it's question number 5. Numbering mistake है. This is question number 5. आपको यहाँ पे भी बताना है कि ये रैशनल है या नहीं, और इसके लिए आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है। अच्छा, फोर्थ के पार्ट्स हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फोर्थ के पार्ट्स है, ये सिक्स पार्ट है। चलो इसका आंसर देते हैं, अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 75। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो ताकि जो लीस्ट प्राइम फैक्टर्स बचने चाहिए बस। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 और नीचे आ जाता है आपका 75। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 3, है ना।
तो यहाँ से आपका 4 परफेक्ट स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आपका 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, 2/5, यानी कि ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। ओके, सेवेंथ में आ जाओ। सेवेंथ क्या है, एक तरीके से देखो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमेशा कौन होता है, रैशनल ही होता है। फिर भी तुम चाहते हो कि इसको जस्टिफाई करें, तो क्या करो, यहाँ से हटा के नीचे सारे जीरो लगा दो। अब चाहे इसको सिंप्लीफाई करो ना करो, ये वैसे भी दिख रहा है कि क्या है, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आप एट्थ पे आ जाओ। एट्थ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एट्थ में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5, ब्रैकेट ओपन किया, -4 माइनस अंडर रूट 5, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा -3। दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये अब देखो ये क्या है, ये ना आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डॉट डॉट बता रहा है, लेकिन अगर ये रिपीटिंग है तो फिर ये रैशनल हुआ, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल हो जाता है। देखो यहाँ पे 1 2 4 1 2 4, ये क्या हो रहा है, दैट मीन्स ये रिपीटिंग है। सो सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिखोगे, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया प्रॉपर आंसर। लास्ट आपका 10th है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बार 0 हो रहा है, फिर अगली बार 3 बार आ रहा है, पहली बार 0 है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग खाली एक नंबर होता है दुनिया में, वो कौन है, इरैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने रैशनल और कितने इरैशनल मिले, सिर्फ 10th इरैशनल है, बाकी सब रैशनल है। लेट्स चेक द आंसर। सो बाकी सब ऊपर के रैशनल है, लास्ट आपका इरैशनल है। ओके, सो ये थे हमारे 5 नहीं 5 नहीं 4 क्वेश्चन, ऑलरेडी 5 बिकॉज 2 आपके सैंपल भी थे, तो उस तरीके से टोटल 6 क्वेश्चन हो गए आपके। सो ये थे आपके क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बहुत आपको रीजनिंग यूज करनी थी, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी आपको कोई नंबर नहीं दिया था, कोई डिजिट नहीं दिया था। तो जब हमें कोई डिजिट नहीं दी जाती, सिर्फ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो वहां हमें अपना 100% दिमाग लगाना पड़ता है, अपना सारे लॉजिक जितने भी आपने पढ़ रखे हैं ना, कॉन्सेप्ट आप सब कुछ यूज करना पड़ता है, ताकि आपका जो आंसर आए वो सही है। बिकॉज ट्रू फॉल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्पेशली तब जब आपको स्टेटमेंट निगेटिव दे दिया जाए, कैन नॉट या नॉट वर्ड यूज कर लिया जाए। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो रीजनिंग बेस्ड नहीं होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और देखेंगे हम कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर के होंगे। So till then, keep practicing. We will meet in the next session. Goodbye.